यार मैं हूँ रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आज सवेरे चिचिया से जो गहना मुड़ा के बीच में जो एक बॉडी मिलती है, एक युवक का जो बॉडी मिलता है, हमने उसमें अधेड़ बताया था, एक अधेड़ व्यक्ति का जो बॉडी मिलता है उसमें, इस मामले में अब मैं आपको विस्तृत रूप से जानकारी देने के लिए जहां पर पीएम होता है उसके बाहर में खड़ा हूँ। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की थोड़ा कैमरे को घुमा के दिखाइए जो पीएम के सामने जो 100 वाहन है, जो थाने की 100 वाहन की जो गाड़ी है, मृतक के 100 को यहाँ पर लाया गया है और 100 वाहन की गाड़ी पीएम के, जहाँ पर पीएम होता है, चिरघर के बाहर में खड़ी हुई है। अब विक्की आप कैमरे को घुमा लीजिए विक्की, और जो उनके जो परिजन है उनके परिजनों को दिखा दीजिए। मैं आपको बता दूं कि जो मृतक है पुरंदर यादव अपने मामा रतन यादव के घर चिचिया के दासोपारा में आया हुआ था। इस दौरान वो वहां पर सड़क दुर्घटना का, सड़क हादसे का शिकार हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। जो फलसापारा के, जो उड़ीसा फलसापारा के जो सरपंच हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। अच्छा आज्ञा हिंदी जान से गोड़िया तुम्हें बढ़िया। अच्छा आज्ञा तुम एटा को थोड़ा पुरंदर बारे ने कह कि केनता से केबे घरun बाहरी थिला, केबे निकली थिला सबको? या काली 4टा बेले से घर खाई कि ना बाहरी थिला तार मामू घर दासपड़ा से दासपड़ा मामू घर न पहुंची कि अधा बाटे से आगे गोटे आम चतुर गाँव लोक खबर करथिले मते परिवार वर्ग को खबर दे। आज्ञा तुम्हें गोटे कथा कह मके ई क्या मानसिक रूप नु कमजोर थिला बोलिकर हल्का से पागल थिला क्या आज्ञा? ठीक मानसिक स्तर तार ये थिला से निजर परिवार परिजन घरे घरे जाई कि ना से खाना पीना केते वर्ष थिला आज्ञा से? 64 वर्ष। 64 वर्ष जे तुमके केते बेले खबर मिलला, केटा खबर मिलला तुमके? वो 8टा बेले जणे फोन करथिले चिचियार कोठवा कि तम गाँव जणे एक्सीडेंट रे मरी जाई छ। केते केते भाई बहन है माने केते घरे केते लोग अछन आगे यार? तांकर भाई जणे अछन घरे। और क्या ना आगे? दुर्लभ पुजारी। तो आप ये जो दुर्लभ पुजारी हैं, जो फलसापारा के सरपंच, उनको सुन रहे थे। उन्होंने ओडिया में हमें ये बताया है कि जो मृतक है पुरंदर जो 64 साल का है और मृतक की मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। ऐसे में अपने परिवारजनों के यहाँ वो गांव-गांव तक जाता था और वहां पर उसे जो भोजन दिया जाता था भोजन करता था और वहां पर कुछ दिन रुकने के बाद वहां से वापस होता था। अब उनके मामा से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा हट जाइए भी, आप थोड़ा हटिए। उनके जो मामा है रतन यादव, हिंदी जानते हो आप दादा? नहीं जानते हैं, उड़िया में बताएंगे। हाँ उड़िया में बताइए दादा। अच्छा ये बताइए दादा, ये इटा को तुम्हें कि से तुमके केते बेले खबर मिलला केबे तमर घर के आस्तिला से? नहीं आसवा का जे आज्ञा महाप्रभु नहीं आसी रही ना, माने बीच ने रही गला, बीच ने रहिला बढ़ी गला बाद ने हमें 7-8 बजे ने से खबर सुनलु के लोग के जे मरी गला भी इस दिन ने चलो जो देखो वाला का आज्ञा मुझ देख ली तब निजर बन जाए। हां मोर बड़ू बापर झर पो है ना हो, 4 झर पो है जे मोर निजर भंजा भली है ने। हां जेटा तमर घर के आसु थिला? हमर घर के आसु थिला जे बढ़ी गला। क्याती पैदल आसु थिला? क्यासे पैदल आसु थिला ने? पैदल आसु होय। जे तुमके क्या खबर मिलला गाने किन कोला तुम के गोटे रास्ता ने आसु रेला लोक माने आजि काली झड़ा बिसा भैसत जे की है जे से फलना बराबर लागसी जे तमे देखि आसवाला के देखि आली होय हेतकी है ने। तो आप जो मृतक के मामा है रतन यादव को सुन रहे थे, इन्होंने ये बताया है कि कुछ लोग शौच के लिए वहां पर आ रहे थे और उन्हीं के द्वारा, उनके माध्यम से इन्हें सूचना मिलती है कि आपका कोई रिश्तेदार जैसा व्यक्ति नजर आ रहा है तो आप यहाँ पर पहुंच जाइए। ऐसे में ये सूचना के आधार पर वहां पर जब पहुंचते हैं तो इनका जो ये कह सकते हैं कि इनके जो भांजा है, रिश्ते में इनके भांजा है जो पुरंदर के रूप में इनकी पहचान होती है। इसके बाद मामले में जो उड़ीसा के जो उनके परिजन है उनको सूचना दी जाती है। और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप मृतक के भाई हैं? बंधु है। क्या लगते हैं मृतक के? मृतक के बंधु है, हमारा पड़ोसी है। आपका भाई है मृतक? हाँ। अच्छा ये बताइए, क्या ये मानसिक रूप से कमजोर था, क्या था? मानसिक माने 100% नहीं, 10-20% से ये थिला मानसिक रूप रे थिला, किंतु तार बंधु बांधव ये परिवेश भीतर से तार क्लियर जना पड़ता बुद्धि विवेक थिला किछि बेले बेले से मानसिक अवस्था का आसु। अच्छा ये बताइए, इधर को आ गया तुम्हें ये कहता कि गाँव बुले कि गाने भी थिला ये कहता ना गाँव सब बेले थिला आ ता भाई घरे तार तो ये तार स्त्री पुओ किछि नहीं, भाई ताको भरण पोषण करुतिला। बेले बेले मानसिक अवस्था खराब हेले
ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲା। କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ତାର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଥିଲା? ସେ ପିଲା ବେଳଠୁ ହୁଁ। ପିଲା ବେଳଠୁ ଏକା ସିଏ ତାର ଖରାପ ଥିଲା। କିଛି କାମ ଧାମ କିଛି କରୁଥିଲା? ନାଇଁ ନାଇଁ କାମ ଧାମ କିଛି ନାଇଁ, ବୁଲି ବୁଲି ଥିଲା। और तुमके क्या खबर मिला? केते बेले खबर मिला तुमके? ଆମକୁ ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ 8ଟା ସମୟରେ, ଆଜି ସକାଳ 8ଟାରେ। ଏ କଥା ତାଙ୍କର ମାମୁଁ ଏକା ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇଲା ଆମକୁ। ଯେ ଆମର ଭଞ୍ଜା ଆମର ଘରକେ ଆସୁଥିଲା, ଆଉ ଆମର ଘରକେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ। ମେନ୍ ରାସ୍ତା ଉପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାରୁ ଭୁଲବଶତଃ ମେନ୍ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବସିଦେବା କି କ'ଣ ବି ହେଇଥିବ, ସେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଥିଲା। ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଆସିକରି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିଛି, ଯେହେତୁ ତାର ଗୋଡ଼ ହାତ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଗାଁର ଲୋକ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ତମର ଭଞ୍ଜା ଭଳିଆ ଦିଶୁଛେ, ତମର ଭଞ୍ଜା ହେଇଥିବ, ଆସିକରି ଦେଖ ବାଲାକୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ମୋର ଭଞ୍ଜା। ଗାଁ केते बेले बाहरी थिला? दासोपारा का केते बेले बाहरी थिला? गाँ କାଲି 4ଟାରେ ଏକା ବାହାରିଲା ସେ। काली पैदल बाहरी थिला? ହଁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛେ। आ तुमके केल तमे गाँ तक डगरा लोकनी डगरे केन बाट गला बोली क तमे खबर बता ना? ଡଗରା ଗଲା ସେ ସବୁବେଳେ ମଝି ମଝିରେ ଆସି ତାର ମାମୁଁ ଘର ଯାଉଛେ ବୋଲିକରି। ସେ ମାମୁଁ ଘର ଯାଇଛି ବୋଲିକରି ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ହେଲେ ଯାଇଥିବା। से हमेशा आसे ना तार मामू घर के कि एटा पहला सर आसे थिला? ନାଇଁ ପହିଲା ନାଇଁ, ସବୁବେଳେ ଆସିଥିଲା। ମଝିରେ 15 ଦିନ ମାସେ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଆସିଥିଲା ମାମୁଁ ଘର ବୋଲିକରି। ଆଉ ମାମୁଁ ଘରଠି ବି ରହୁଥିଲା ସିଏ 2 ଦିନ 3 ଦିନ 8 ଦିନ ବି ରହୁଥିଲା। ତାର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଥିଲା। क्या नाम आ गया तुम्हारा? अपना भगवान बाग फुलसापुरा। तो आप भगवान बाग जी को सुन रहे थे, ये फलसापारा के हैं। इन्होंने जैसा बताया है कि जो मृतक था पुरंदर, अपने जो मामा के यहाँ, जो रतन यादव हैं, जो उनके मामा दासोपारा के निवासी हैं, उनके यहाँ ये महीने में 1 या 2 बार आया करता था। और इसके बाद कल भी ये शाम को 4 बजे जो फलसापारा है, फलसापारा उड़ीसा से ये पैदल वहां से अपने मामा के घर के लिए निकलता है। इसके बाद जब मामा के घर आता है तो आने के दौरान ये रास्ते में ही दासोपारा से कुछ दूर पहले ये सड़क हादसे का शिकार हो जाता है। हमारी लोकल टीवी की टीम ने सवेरे ही ब्रेकिंग के जरिए हमने दर्शकों तक खबर पहुंचा दिया था कि चिचिया दासोपारा के पास एक बॉडी मिली है। और हमने ये बताया था कि लगभग अधेड़ है और उसकी उम्र 50 से 60 के बीच में उसकी उम्र है। लेकिन हमने इस मामले उसमें विस्तृत जानकारी हमने नहीं दिया था। ऐसे में अभी हम पीएम, जहां पर पीएम होता है, चीर घर के पास पहुंचे हैं और हमने मृतक के परिजनों से चर्चा की है, फलसापारा के सरपंच से चर्चा की है, उनके जो मामा है रतन से हमने चर्चा की है। तमाम बातों को लेकर हमने जानकारी आप लोगों तक पहुंचाया है कि आखिर मृतक कहाँ का था, मृतक कहाँ का निवासी था, मृतक की मानसिक स्थिति कब से खराब थी, मृतक अपने घर से कब निकला था, मृतक कहाँ जाने के लिए निकला था और कहाँ जाने के दौरान वो सड़क हादसे का शिकार हो गया। जैसा कि जो ये कह सकते हैं कि मृतक के घर के सामने के जो पड़ोसी हैं बाग जी, उन्होंने ये बताया है कि सड़क हादसे में मृतक का पैर और हाथ भी टूट गया है और उसे गंभीर चोटें लगी है, जिसके चलते उसकी मौत हो गई है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और शव को रिकवर करके चीर घर के सामने लेकर पुलिस से पहुंच गई है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी। ग्राम गहनामुड़ा के ग्रामीणों से पता चला कि रोड में के किनारे कोई एक व्यक्ति जो एक्सीडेंट होकर उसके हाथ पैर में चोट लगा है और मृत पड़ा है। उस सूचना के आधार पे मौके पर पहुंचे तो पता चला कि कोई अज्ञात वाहन के ठोकर से उसको चोटें आई है, से प्रारंभिक वो पता चल रहा है। उसके आधार पे मर्ग कायम के हैं। अभी ये भी पता चला है कि जो मृतक है वो ग्राम फलसापारा उड़ीसा का रहने वाला, ऐसे जानकारी मिली है। उनके परिजन का पता तलाश कर रहे हैं, उसके हिसाब से फिर आगे कार्रवाई करेंगे। अभी तो प्रकरण में मर्ग कायम करके पीएम की रिपोर्ट आने के बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर कोई एक्सीडेंटल जैसा कुछ लग रहा है कि सर आशंका? प्राइमरी उस पे ग्रामीणों से ये पता चला है कि कल दिनांक की शाम लगभग 5-6 बजे वो जो मृतक है आसपास ही गांव के घूम रहा था और ये भी पता चला है कि वो मानसिक रूप से थोड़ा विक्षिप्त था। इतनी जानकारी मिली है। अब मर्ग कायमी के बाद जांच में और जो भी होगा उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई करेंगे।